सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे पर जो एशिया और दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों देशों ने हाल ही में कहा है कि उनकी बातचीत में युद्धकालीन सैन्य नियंत्रण के मामले में प्रगति हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस संदर्भ में दक्षिण कोरिया का इतिहास और पृष्ठभूमि क्या है, दक्षिण कोरिया की मांग और अमेरिका की शर्तें क्या है, अभी क्या हुआ है, साथ ही साथ युद्धकालीन सैन्य नियंत्रण दक्षिण कोरिया को मिलने से होने वाले संभावित वैश्विक असर। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ राउटर्स की खबर है, साउथ कोरिया यूएससी प्रोग्रेस ऑन मिलिट्री कंट्रोल ट्रांसफर एज प्योंगयांग टेंशन सिमर। मतलब यहाँ लिखा है, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने युद्धकालीन सैन्य नियंत्रण में प्रगति देखी जबकि प्योंगयांग में तनाव बढ़ा हुआ है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, द कोरिया टाइम्स की खबर है, साउथ कोरिया यूएस रिव्यू वॉर टाइम ऑपरेशन कंट्रोल ट्रांसफर प्लान इन डिफेंस टॉक। मतलब यहाँ लिखा है, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने रक्षा वार्ता में युद्धकालीन ऑपरेशन कंट्रोल हस्तांतरण योजना की समीक्षा की। अभी दोस्तों, क्या हुआ है उसे समझने से पहले इस संदर्भ में दक्षिण कोरिया का इतिहास और पृष्ठभूमि क्या है उसे समझना जरूरी है। उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है, कोरिया युद्ध 1950 टू 1953। उत्तर कोरिया ने 1950 में दक्षिण कोरिया पर हमला किया। उत्तर कोरिया को चीन और सोवियत संघ का समर्थन मिला, दक्षिण कोरिया को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन मिला। युद्ध में लाखों लोग मारे गए। 1953 में सीजफायर हुआ, यानी युद्ध विराम, लेकिन युद्ध कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है, देश का विभाजन। युद्ध के बाद कोरिया दो हिस्सों में बट गया। उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट शासन, दक्षिण कोरिया लोकतांत्रिक शासन। सीमा पर भारी सैन्य बल तैनात किए गए। तीसरा पॉइंट है, अमेरिका की भूमिका। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाई। शांति के समय दक्षिण कोरिया अपनी सेना नियंत्रित करता है। युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना की कमांड रहती थी। इसे कहते हैं वॉर टाइम ऑपरेशन कंट्रोल। चौथा पॉइंट है, सैन्य साझेदारी और पृष्ठभूमि। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सुरक्षा और सैन्य सहयोग दशकों से चला आ रहा है। इसका मकसद था उत्तर कोरिया के खतरे से दक्षिण कोरिया की रक्षा करना। पांचवा पॉइंट है, भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। उत्तर कोरिया लगातार परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में सक्रिय रहा। कोरिया का यह विवाद केवल दो देशों का नहीं है, बल्कि पूरी एशिया और अमेरिका की सुरक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब दक्षिण कोरिया की मांग क्या है और अमेरिका की इस संदर्भ में शर्तें क्या है उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। दक्षिण कोरिया की मांग, पहला पॉइंट है, युद्धकालीन सेना का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। अब दक्षिण कोरिया चाहता है कि युद्ध की स्थिति में उसकी सेना का नेतृत्व उसके राष्ट्रपति और जनरल के पास हो, न कि अमेरिका के पास। इसका मतलब है कि अगर उत्तर कोरिया हमला करता है तो निर्णय तुरंत और बिना किसी बाहरी आदेश के लिया जा सके। दूसरा पॉइंट है, आत्मनिर्भर सुरक्षा। दक्षिण कोरिया ने अपनी सेना और रक्षा तकनीक को कई सालों में मजबूत किया है। अब वो अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और चाहता है कि अपनी रणनीतियां और योजनाएं खुद तय करे। तीसरा पॉइंट है, सैन्य निर्णयों में स्वतंत्रता। युद्ध या खतरे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता दक्षिण कोरिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि युद्धकालीन स्थिति में रूसी, चीनी और अमेरिकी नीति पर पूरी निर्भरता न हो। चौथा पॉइंट है, भविष्य की रक्षा रणनीति पर नियंत्रण। दक्षिण कोरिया चाहता है कि वो अपने हथियार, मिसाइल और सुरक्षा योजनाओं के इस्तेमाल का निर्णय खुद ले सके, जिससे उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता बढ़े। अमेरिका की शर्तें, पहला पॉइंट है, सैन्य क्षमता और हथियार तैयार होना। अमेरिका चाहता है कि युद्धकालीन नियंत्रण तभी दिया जाएगा जब दक्षिण कोरिया के पास आधुनिक हथियार, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम और रणनीतिक तैयारियां पूरी हो। दूसरा पॉइंट है, साइबर और तकनीकी सुरक्षा मजबूत होना। डिजिटल युद्ध और साइबर हमलों से बचाव के लिए दक्षिण कोरिया को सुरक्षा तकनीक और कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत करने होंगे। तीसरा पॉइंट है, धीरे धीरे ट्रांसफर करना। अमेरिका चाहता है कि वॉर टाइम ऑपरेशन कंट्रोल का ट्रांसफर एकदम से ना हो, बल्कि धीरे धीरे, ताकि सुरक्षा जोखिम ना बढ़े। चौथा पॉइंट है, साझेदारी और समन्वय जारी रखना। ट्रांसफर के बाद भी अमेरिका चाहता है कि सुरक्षा और रणनीति में सहयोग जारी रहे, ताकि उत्तर कोरिया या अन्य खतरे के समय दोनों देश मिलकर काम कर सके। अभी दोस्तों, क्या हुआ है उसे समझते हैं। अभी दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कहा है कि युद्धकालीन सैन्य नियंत्रण के ट्रांसफर पर बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। इसका मतलब यह है कि दक्षिण कोरिया धीरे धीरे युद्ध की स्थिति में अपनी सेना का नियंत्रण खुद लेने लगेगा, जो पहले अमेरिका के पास होता था। दक्षिण कोरिया ने अपनी सेना और रक्षा तकनीक को मजबूत किया है। अमेरिका ने देखा है कि
अब दक्षिण कोरिया अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद संभालने के लिए तैयार है, इसलिए अमेरिका धीरे धीरे यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन पूरा नियंत्रण अभी दक्षिण कोरिया को नहीं मिला है। अमेरिकी सैनिक अभी भी दक्षिण कोरिया में है और जरूरत पड़ने पर कमान संभाल सकते हैं। ट्रांसफर धीरे धीरे होगा ताकि सुरक्षा पर कोई खतरा न हो। दोस्तों, यह सब तो ठीक है, लेकिन युद्धकालीन सैन्य नियंत्रण दक्षिण कोरिया को ट्रांसफर होने से कुछ वैश्विक असर भी हो सकते हैं। उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है, अमेरिका का प्रभाव थोड़ा कम होगा। दक्षिण कोरिया के पास युद्धकालीन नियंत्रण आने के बाद अमेरिका की सीधी कमान कम हो जाएगी। अमेरिका अभी भी क्षेत्रीय सुरक्षा में मौजूद रहेगा, लेकिन निर्णय लेने में उसकी भूमिका कम होगी। दूसरा पॉइंट है, उत्तर कोरिया और क्षेत्रीय तनाव। उत्तर कोरिया को यह संदेश मिलेगा कि दक्षिण कोरिया अब स्वतंत्र और तेज फैसले ले सकता है। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट है, चीन और रूस की प्रतिक्रिया। यह देश भी इस बदलाव पर नजर रखेंगे। दक्षिण कोरिया की ताकत बढ़ने से चीन और रूस क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर ध्यान देंगे। चौथा पॉइंट है, एशिया प्रशांत में सुरक्षा नीति पर असर। दक्षिण कोरिया की स्वतंत्रता बढ़ने से एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और स्थानीय सुरक्षा रणनीतियों में बदलाव आ सकता है। पांचवा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग और गठबंधन। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया का सुरक्षा सहयोग अब नई तरीके से काम करेगा। ट्रांसफर के बाद देशों को मिलकर रणनीति बनाने और सहयोग की जरूरत बढ़ सकती है। छठा पॉइंट है, वैश्विक सुरक्षा संदेश। यह कदम दुनिया को दिखाता है कि छोटे देश भी अपनी रक्षा में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही क्षेत्रीय तनाव के प्रति वैश्विक निगरानी भी बढ़ती है। दोस्तों, हाल ही में हुई बैठकों में दोनों देशों ने माना है कि प्रगति हो रही है, धीरे धीरे तैयारी पूरी की जा रही है, लेकिन अभी भी पूरा नियंत्रण दक्षिण कोरिया के पास नहीं आया है। अमेरिका सावधानी बरत रहा है क्योंकि उत्तर कोरिया लगातार परमाणु और मिसाइल परीक्षण कर रहा है। इसी के साथ दक्षिण कोरिया के लोग भी बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं अमेरिका की मदद जरूरी है। अमेरिका अपनी सेना वहां से पूरी तरह हटाने के मूड में नहीं है और दक्षिण कोरिया भी जानता है कि अमेरिका के बिना उत्तर कोरिया से लड़ना आसान नहीं। आने वाले समय में देखना होगा कि यह जिम्मेदारी कब और कैसे पूरी तरह दक्षिण कोरिया को मिलती है। इस विषय में आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।